तो दोस्तों आज हो चुका है 19 अगस्त 2026 दिन बुधवार और आज शेयर मार्केट आईपीओ मार्केट की 50 बड़ी खबरों के साथ हम हाजिर है हमारा विशेष कार्यक्रम लेकर खबरें बाजार की। निफ्टी 50 में लगातार 7वें दिन आई गिरावट। निफ्टी 50 आज 24,078 पर हुआ बंद। यह करीब 11 महीने की सबसे लंबी लूजिंग स्ट्रेक है। सेंसेक्स में आई 326 अंकों की गिरावट। सेंसेक्स 76,909 पर हुआ बंद। करीब 326 अंकों की गिरावट की गई दर्ज। बाजार में ब्रॉड बेस्ड सेलिंग देखने को मिली। क्राउड ऑयल फिर बना बाजार का विलन। ब्रेंट क्राउड करीब $92 प्रति बैरल तक पहुंचा। महंगा तेल, भारत की इन्फ्लेशन, रुपए और कारपोरेट्स मार्जिन को लेकर चिंता बढ़ी। आज शेयर मार्केट में 16 में से 14 मेजर सेक्टर्स में दिखी गिरावट। फाइनेंशियल और मिड कैप स्मॉल कैप शेयर्स में भी दिखा दबाव, जबकि आईटी सेक्टर ने मामूली रिकवरी दिखाई। अगले कारोबारी सत्र में भी वोलेटिलिटी रहने की संभावना। मार्केट का इमीडिएट ट्रेंड क्रूड, ग्लोबल कुश और एफआई फ्लो साथ ही जियोग्राफिकल डेवलपमेंट पर निर्भर रहेगा अगले कारोबारी सत्र का मार्केट। रेलटेल को करीब 166.8 करोड़ का ईपीएफओ ऑर्डर मिला। ईपीएफओ ने रेलटेल को इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस एक्सटेंशन का 166.8 करोड़ का वर्क ऑर्डर दिया। शेयर में करीब 6% तक का उछाल देखने को मिला। जागल में विजय केडिया के कनेक्शन से शानदार रैली देखने को मिली। केडिया सिक्योरिटीज ने करीब 20 लाख शेयर्स खरीदे। जागल में आज 12 से 17% तक के दिन के दरमियान तेजी देखने को मिली। पेटीएम में 2,950 करोड़ की ब्लॉक डील। पेटीएम का बड़ा ब्लॉक ट्रांजैक्शन आज मार्केट में चर्चा का विषय रहा। एएनटी ग्रुप की करीब 3% स्टेक सेल से भी स्टॉक फोकस में रहा। इंडिया गैस, महानगर गैस और अडानी टोटल गैस भी चमके। सरकार की पीएनजी इंसेंटिव स्कीम के बाद सिटी गैस स्टॉक्स में दिन के कारोबार के दौरान 4 से 6% तक की तेजी आई। सुदीप फार्मा ने मजबूत Q1 के रिजल्ट किए पेश। रेवेन्यू में करीब 27% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पर दिखी ग्रोथ। स्टॉक आईपीओ प्राइस से करीब 95% ऊपर पहुंचा। गोलकुंडा डायमंड ने भी शानदार रिजल्ट किए पेश। Q1 के राजस्व में 22.7% की बढ़ोतरी होकर 85.21 करोड़ रहा। ईबिटा में 59.3 करोड़ की बढ़त देखी गई। वहीं पर नई फैसिलिटी से क्षमता 50 से 60% बढ़ी। एनएचसी फूड्स में भी लगा लगभग 5% का अवर सर्किट। Q1 के राजस्व में 234% की भारी वृद्धि। शुद्ध लाभ 919.8% बढ़कर 16.99 करोड़ होने से शेयर बाजार में 10वें दिन 4.5% का अपर सर्किट लगा। पेज इंडस्ट्रीज में आई गिरावट। कैपिटल गुड्स सेक्टर में सुस्ती के कारण पेज इंडस्ट्रीज का शेयर आज 3% के आसपास टूटा। महीने भर में लगभग 12% की गिरावट देखी गई। नितिन स्पिनर्स का रिन्यूएबल क्षेत्र में भी कदम। कंपनी ने एक रिन्यूएबल एनर्जी फर्म में 95.7 मिलियन शेयर यानी कि लगभग 7.36% की हिस्सेदारी अधिग्रहण की, जिससे स्वच्छ ऊर्जा में उनकी मौजूदगी बढ़ेगी। आदित्य इन्फोटेक जुटाएगी 1500 करोड़ रुपए। कंपनी के बोर्ड ने पब्लिक इशू या QIP क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के जरिए 1500 करोड़ रुपए जुटाने का प्रस्ताव मंजूर किया। ICICI प्रूडेंशियल AMC का 2000 करोड़ का फंड। कंपनी मुंबई ने हाउसिंग रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के जरिए 2000 करोड़ का एक विशेष फंड लॉन्च करने की योजना बनाई। शुगर चीनी शेयरों में जोरदार तेजी। बाजार में आपूर्ति कम होने और कीमतें बढ़ने की वजह से चीनी कंपनियों के शेयर में 10% की बढ़ोतरी देखने को मिली। डालमिया भारत शुगर में 5% तो बजाज हिंदुस्तान शुगर 9 से 10% तक की तेजी के साथ चमके। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन शेयरों में भी आया उछाल। पीएनजी इंसेंटिव स्कीम की मंजूरी से अदानी टोटल गैस, कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम जैसे शेयरों में 2 से 3% की तेजी। आजिफ लॉजिस्टिक्स पर जेपी मॉर्गन की पॉजिटिव रेटिंग। यूएई स्थित क्रिस्टल ग्रुप ने 1.5 मिलियन के संभावित अधिग्रहण की खबरों के बीच जेपी मॉर्गन ने 1670 के टारगेट के साथ ओवरवेट रेटिंग दी। इंडोवेल इंसुलेशन को निर्यात के ऑर्डर। कंपनी की स्टीम टरबाइन इंसुलेशन के लिए $1,70,000 मूल्य का एक नया एक्सपोर्ट ऑर्डर प्राप्त हुआ। कैनेक्स लिमिटेड को मिला रेलवे ऑर्डर। उत्तर मध्य रेलवे से कंपनी को 1.2 करोड़ का 15T EOT क्रेन सप्लाई करने का ठेका मिला।
कल्याणी कास्टटेक का गुजरात में प्रोजेक्ट। कंपनी गुजरात में 110 करोड़ का प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल विकसित करने जा रही है, जिस पर राज्य सरकार की नीति के तहत सब्सिडी मिलेगी। मैक्स इंडिया की आय में 36% की बढ़ोतरी। कंपनी के Q1 के रिजल्ट में 68.6 करोड़ का राजस्व हासिल किया। अंतरा नोएडा प्रोजेक्ट में 340 इकाइयों के कब्जे की प्रक्रिया शुरू हुई। लक्ष्मी डेंटल्स का रिकॉर्ड प्रदर्शन। Q1 के रिजल्ट में कंपनी ने 75 करोड़ का अब तक का सबसे ज्यादा तिमाही राजस्व दर्ज किया, जिससे EBITDA 20.6% बढ़ा। CG पावर के नए ऑडिटर नियुक्त किए गए। SRBC एंड को LLP के इस्तीफे के बाद वाटर हाउस को कंपनी का नया वैधानिक ऑडिटर नियुक्त किया गया। फिलजार टेक्नोलॉजी का Q1 रिजल्ट का आया अपडेट। रेवेन्यू में 134.6 करोड़, EBITDA में 29.2 करोड़ और पेट में 20.9 करोड़ रहा। वेस्ट एशिया डिस्क्रिप्शन और रॉ मटेरियल कॉस्ट उन्नति बने। IIFL फाइनेंस का ग्रोथ टारगेट 20 से 25%। कंपनी AMU ग्रोथ 20 से 25% चाहती है। गोल्ड लोन को ड्राइवर माना जा रहा है और इक्विटी फंड रेसिंग की योजना भी तैयार की जा रही है। कोटक महिंद्रा बैंक ने $600 मिलियन जुटाए। बैंक ने 5 ईयर $US बॉन्ड के जरिए 650 मिलियन रेस किए और फाइनल कूपन इनिशियल गाइडेंस से बेहतर रहा। हिंदुस्तान कॉपर का 7,000 करोड़ का कैपेक्स प्लान अगले 5 से 6 वर्षों में मिनेस रिवाइवल, एक्सप्लोनेशन और कॉपर एसेट्स पर बड़ा इन्वेस्टमेंट प्लान बनाया। दूध ट्रांसमिशन में आई शानदार तेजी। दूध ट्रांसमिशन भी आज करीब फिर से 10% तक चढ़ा। इशू प्राइस से लगभग 65% प्रीमियम पर कारोबार करता दिखा। IPO ने लिस्टिंग के बाद भी किया जोरदार प्रदर्शन, फिर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। आज शेयर मार्केट में लिस्ट हुआ सीप रॉकेट का IPO। 97 रुपए के प्राइस के सामने 131 पर मिली लिस्टिंग। 35% के प्रीमियम पर हुआ लिस्ट। आज शेयर मार्केट में लिस्ट हुआ बिहारी लाल इंजीनियरिंग का IPO। 285 रुपए के प्राइस के सामने 465 पर मिली लिस्टिंग। 63% का मिला लिस्टिंग गेन। आज होरिजन इंडस्ट्रियल पार्क का IPO लगभग 1.5 गुना भरकर हुआ बंद। 60 रुपए के प्राइस के सामने GMP मार्केट में मामूली 1% की दिख रही है। आज लगभग 66 गुना भरकर बंद हुआ ललिता ज्वेलरी मार्ट का IPO। 201 रुपए के प्राइस के सामने 50 की दिख रही है GMP। 24% तक के लिस्टिंग गेन के अनुमान। 24 अगस्त को शेयर मार्केट में मिलेगी लिस्टिंग। संकेश ज्वेलर्स के IPO के दूसरे दिन भी मिला फीका रिस्पांस। दूसरे दिन लगभग फुल्ली सब्सक्राइब हुआ। 93 रुपए के प्राइस के सामने लगभग 3.5 के आसपास की दिख रही है GMP। 3 से 3.5% तक के मामूली लिस्टिंग गेन के अनुमान। कल IPO में पैसा लगाने का रहेगा आखिरी मौका। सनशाइन पिक्चर्स के IPO को दूसरे दिन अच्छा सब्सक्रिप्शन, लगभग 18 गुना हुआ सब्सक्राइब। 360 रुपए के प्राइस के सामने 78 की दिख रही है GMP। 20 से 21% तक के लिस्टिंग गेन के अनुमान। कल IPO में पैसा लगाने का रहेगा आखिरी मौका। आज से ओपन हुआ गाजा अल्टरनेटिव असिस्ट मैनेजमेंट का IPO। 160 रुपए के प्राइस के सामने 20 की दिख रही है GMP। 12 से 13% तक के लिस्टिंग गेन के अनुमान। पहले दिन IPO लगभग फुल्ली सब्सक्राइब हुआ। कल शेयर मार्केट में खुलेगा सैमसंग इंस्ट्रूमेंट का IPO की है भारी डिमांड। 300 रुपए के प्राइस के सामने 200 की दिख रही है GMP। 65 से 66% तक के लिस्टिंग गेन के अनुमान। 24 अगस्त तक लगा सकेंगे IPO में पैसा। आने वाले IPO में इगमेंट एंटरप्राइजेस, सेम्बोटिक फार्मास्यूटिकल, स्काईवे एयर और हाइटिंग इंजीनियरिंग के IPO, इनके अपडेट लगातार आपको चैनल पर मिलते रहेंगे। तो ये थे आज दिन भर के शेयर मार्केट IPO मार्केट के अपडेट्स। उम्मीद करता हूँ आज के इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो जानकारी अपडेट आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।